नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा 21 यानी 21 साइंस जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप एक फैमिली स्केपगोट चाइल्ड हो। नंबर 1, तारीफ जो होगी वो कभी नहीं होगी, पर क्रिटिसिज्म यानी आपकी बुराइयां, आपके काम में नुक्स, आपने जो काम करा वो सही नहीं करा, आप इंसान सही नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी सही नहीं है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, हर तरीके की कमी आप में निकाली जाएगी। नंबर 2, आप सबसे ज्यादा नजर में रखे जाते हो, सबसे ज्यादा आप समझ लो हर वे में स्क्रूटनाइज्ड किए जाते हो, यानी कि आप पे नजर भी रखी जाती है और आपकी ऐसी की तैसी भी सबसे ज्यादा करी जाती है, क्योंकि आपके ऊपर इसीलिए नजर रखी जाती है क्योंकि आप एक स्केपगोट हो। जो भी दोष होंगे वो सारे आप पे थोपे जाएंगे। नंबर 3, फैमिली की हर टेंशन के लिए आपके ऊपर ही इल्जाम डाल दिया जाएगा। फैमिली में कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, आपके पैदा होने से पहले से कोई बात चल रही होगी या आपका कोई से मतलब ही नहीं है, फिर भी उसका इल्जाम आप पर डाला जाएगा। नंबर 4, फैमिली वालों की जो नार्सिसिस्ट फैमिली है उनकी हर कहानी में, हर डिस्कशन में, हर मेल मिलाप में, हर जगह अगर कोई विलन है तो वो आप हो। नंबर 5, आपकी हमेशा आपकी गलतियों की वजह से चर्चा होगी, आपकी ग्रोथ की वजह से, आपकी तरक्की की वजह से आपकी कभी चर्चा नहीं होगी, लेकिन हमेशा जब डिस्कशन होगी तो आपकी गलतियों को गिनवाया जाएगा। नंबर 6, नार्सिसिस्ट फैमिली का बॉन्ड, यानी नार्सिसिस्ट फैमिली में अगर 2, 4, 6 जो भी लोग हैं, इनका आपस में जो एका बनेगा, यानी जो आपस में जुड़ के रहते हैं, वो आपकी बदनामी से शुरू होता है। यानी कौन आपकी कितनी ज्यादा बदनामी करेगा वो उतना ज्यादा इस फैमिली में मजबूती से जुड़ता चला जाएगा। नंबर 7, आपकी बाउंड्रीज को डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है नार्सिसिस्ट फैमिली के लिए। जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि तुम सेल्फिश हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तुम्हारे जैसा इंसान इस घर में नहीं होना चाहिए, और हर तरीके से आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा। नंबर 8, आपको अक्सर ही साइलेंट ट्रीटमेंट कह लो या साइलेंस, चुप्पी, उससे आपको पनिश किया जाएगा। नंबर 9, घर में किसी भी सदस्य का मूड सही नहीं है या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसका सारा दोष, चाहे आपका लेना हो या ना देना हो, सारा दोष आपके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। नंबर 10, जो डिसीजंस फैमिली मेंबर्स को आपके लिए लेने चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए, वो हमेशा डिले किए जाएंगे, जिससे आपके हाथ से समय निकल जाएगा। नंबर 11, आपकी अचीवमेंट्स को ऐसे दिखाया जाएगा जैसे आपने कुछ करा ही नहीं। आपकी अचीवमेंट्स को इतना डाउन करके दिखाया जाएगा, इतना डाउन करके बोला जाएगा सब फैमिली मेंबर द्वारा कि आपको खुद ही लगने लगेगा कि आपने कुछ भी अचीव नहीं करा। नंबर 12, अपने दुख, अपनी तकलीफों के लिए अगर आप अपनी फैमिली के अलावा कहीं बाहर किसी से कुछ डिस्कशन करते हो तो आपके खिलाफ स्मीयर कैंपेन उसी वक्त नार्सिसिस्ट फैमिली चालू कर देती है। नंबर 13, अपने दुख की बात किसी से साझा करने के लिए पनिशमेंट मिलना आपको तय हो जाता है। नार्सिसिस्ट फैमिली इसको अपने साथ की हुई गद्दारी समझती है कि उन्होंने जो आपको दुखी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं,
अगर उसके बारे में किसी को कुछ बताओगे तो नार्सिसिस्ट फैमिली मिल के आपको पनिश करेगी। नंबर 14, अगर आप इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हो, अपनी इंडिपेंडेंस खोज रहे हो, भले ही वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, भले किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, उसको नार्सिसिस्ट फैमिली में एक गद्दारी की तरह ही देखा जाएगा, क्योंकि आप उनको सप्लाई भी दे रहे थे। और अगर आप उनकी फैमिली से निकल जाते हो तो उनके हाथ से तो एक स्केपगोट निकल जाएगा और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसी चक्र में फंसा के रखें। नंबर 15, आपको इस तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे नार्सिसिस्ट फैमिली कि आप उनके मूड स्विंग्स जो होते हैं, जो उनका मूड है, उसके हिसाब से चलें। अगर आप उसके हिसाब से नहीं चले तो पनिश मिलेगी, और उस हिसाब से चले तो अपनी ऐसी की तैसी करवाओगे। नंबर 16, अक्सर आपको गैसलाइट किया जाता है कि जो भी बिहेवियर आपके साथ करे जा रहे होते हैं घर में, और जब घर से बाहर जाया जा रहा होता है पब्लिक में, तो उससे पहले ही आपको गैसलाइट किया जा रहा होता है, ताकि आप अपने अंदर ही गिल्ट में रहो कि आप गलत सोच रहे हो या आप पागल हो। नंबर 17, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती नार्सिसिस्ट फैमिली में। उनके लिए आपके इमोशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अगर आप अपने इमोशंस की बात करोगे तो कहेंगे जब देखो ये ड्रामा करती रहती है या ये ड्रामा करता रहता है। नंबर 18, आपके पैदा होने से भी पहले जो परेशानियां नार्सिसिस्ट द्वारा खुद बनाई गई थी, जब आज उन परेशानियों से कोई दुख उत्पन्न हो रहा है तो उसका भी ठीकरा ढूंढ के पूरे परिवार में आपके ऊपर ही फोड़ा जाता है, या आपकी किस्मत को दोष दिया जाता है, या आपके पैदा होने को दोष दिया जाता है। हर तरीके से किसी भी एंगल से ठीकरा आप पे ही फूटना है। नंबर 19, जब आप उनसे क्वेश्चंस करना शुरू करते हो, पूछना शुरू करते हो, अवेयरनेस आती है, पूछते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों क्यों वर्ड पूछते हो, तो कहा जाता है कि तुम बहुत डिफिकल्ट इंसान हो, पूरे परिवार में कोई तुमसे अब बात करना सब बंद कर देंगे, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुमसे कोई भी तरीके की सलाह नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक बेशरम और बेवकूफ इंसान हो। नंबर 20, आपको माफी मांगने पे पीछे पड़ा जाएगा, आपकी गलती हो या ना हो। पूरी फैमिली में से किसी भी इंसान की गलती है, एंड में अगर आप नोट करेंगे तो एंड में चाहे किसी की भी गलती हो, किसी को बुरा लगा हो, किसी ने कुछ करा हो, एंड में अपने मन को सहलाने के लिए नार्सिसिस्ट फैमिली एक तरफ हो जाएगी और आपसे माफी मंगवा कर छोड़ेंगे। नंबर 21, आपके साथ नार्सिसिस्ट फैमिली स्ट्रिक्ट है, इसका दोष भी आप पे ही मढ़ दिया जाएगा। वो कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि तुम बेशर्म हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नासमझ हो, तुम डिफिकल्ट हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती, तुम्हें कोई अक्ल नहीं है, सारे दुनिया के दोष तुम में हैं, इसीलिए हमें तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ताकि तुम दुनिया में ये जो हमारी जो नार्सिसिस्ट फैमिली है, अपनी फैमिली को बड़ा ही ऊंचा समझते हैं, ग्रैंडियोस, जो हमारी नार्सिसिस्ट फैमिली है, इसकी तुम बदनामी ना करो, इसलिए तुम्हें सजा देना जरूरी है, तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है। तो आज मैंने बताने की कोशिश करी ये 21 साइंस, अगर आप नार्सिसिस्ट फैमिली में रहते हैं तो स्केपगोट के साथ किस तरीके का बर्ताव होता है, ये डिटेल में बताया मैंने। बार बार सुनना, बार बार समझना, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट आपको अपने लिए मिल जाएगा। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट से डरना नहीं चाहते हैं, नीचे के नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।